और आप कहिएगा कि शिक्षक आंदोलन करते हैं, शिक्षक कभी आंदोलन नहीं करते हैं सर, ना पसंद करते हैं, लेकिन हमको आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जाता है। चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जब काला झंडा हम लोग रघुवर सरकार को दिखाए थे, उसी तरह अगर आप हम लोग के साथ छल कीजिएगा और हम लोग का दिल तोड़िएगा तो आपको भी उसका सजा भोगना पड़ेगा। और सरकार को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा किए, उनका हर जगह हम लोगों ने माला पहनाया, जय जयकार किया, 2 कदम आगे बढ़ करके, लेकिन सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? अधिकारी जांच नहीं करे, बताइए किस पर कार्रवाई होना चाहिए? अधिकारी पर कि हम पर? पेमेंट हमारा बंद हो रहा है, बच्चे हमारे भूखे मरेंगे ना। लेकिन लो तो ले ही नहीं रही है सरकार ये गेंद को फेंकती है पदाधिकारी के पास, पदाधिकारी फेंकती है मंत्री के पास, तो हम लोग मजाक हो गए, हम लोग उल्लू हैं यहाँ के। लेकिन आज मेरे साथ धोखा हो रहा है, आज कोई सुन नहीं रहा है कि आज 10 महीने में नियमावली बनने के बावजूद 60 से अधिक टीचर हमारा डेट कर गया। कफन का पैसा उठा कर हमको कफन देते हैं। आज क्या हालत है, परिवार जाकर देखें पूरा राज्य में। उनको तो अनुकंपा पे नौकरी मिला, अनुकंपा झुंझुना है, तोहफा दिए, तोहफा हमको जो मिला है वो तोहफा लेने लायक नहीं है। पारा शिक्षकों से सहायक शिक्षक बने इन लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जीवन में हमारे कोई खास बदलाव नहीं आया और अब भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम जब कल तक पारा शिक्षक थे और आज जब सहायक शिक्षक बने हैं तो ज़िंदगी में क्या कुछ अंतर आया है। लेकिन ये इन पारा शिक्षकों की भीड़ में आप उन पारा शिक्षकों को देख रहे हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, मतलब जिसने 1-2 क्लास 8 तक का जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया है और सब पास हैं। उसके बावजूद अब भी इन लोगों की सरकार से नाराज़गी बनी हुई है। क्या आप लोग का डिमांड है जो सरकार कह रही है कि पूरा नहीं कर? सरकार 14 दिसंबर जो सरकार शिक्षा मंत्री के साथ हम लोग जो वार्ता हुई, जिसके बाद सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली बना, लेकिन नियमावली में जितना प्रावधान था सिवाय मानदेय बढ़ोतरी के सिवा कुछ नहीं मिला हमको। EPF, कल्याण कोष, सेवा पुस्तिका, आपका क्या कहते हैं अनुकंपा, ये सारा का सारा जो है धरा का धरा रह गया। सिवाय हम लोग के साथ क्या कहते हैं कि नियमावली के नाम पर एक झुंझुना मिला अभी तक। जो नियमावली या जो समझौता आपके और शिक्षा मंत्री के बीच हुआ था वो आप लोग को मान्य है, उसमें कोई चेंज नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मान्य है, मान्य है। इसीलिए तो हमने सरकार के विधायक को, सरकार के मंत्री को हमने माला पहनाया, स्वागत किया। लेकिन आज मेरे साथ धोखा हो रहा है, आज कोई सुन नहीं रहा है कि आज 10 महीने में नियमावली बनने के बावजूद 60 से अधिक टीचर हमारा डेट कर गया। कफन का पैसा उठा कर हमको कफन देते हैं। आज क्या हालत है, परिवार जाकर देखें पूरा राज्य में। उनको तो अनुकंपा पे नौकरी मिला, अनुकंपा झुंझुना है, तोहफा दिए, तोहफा हमको जो मिला है वो तोहफा लेने लायक नहीं है, किसी को मिलेगा नहीं जीवन भर। क्या अनुकंपा में दिक्कत? अनुकंपा में दिक्कत है कि योग्यता आधारित जो है सो वो अनुकंपा लागू किया गया। अगर कोई सहायक अध्यापक की किसी की मृत्यु होती है तब उनको जो है सो ट्रेंड होना होगा, उनको इंटर पास होना होगा, ट्रेंड होना होगा, टेट पास करना होगा, उसके बाद उनको जो है सो उन पद पर जो सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति होगी। ऐसा होगा क्या? 1% 60 को एक्सपायर किए, ऐसा एक भी परिवार नहीं जिसका टेट पास है और ट्रेंड है। अच्छा, जो परमानेंट टीचर हैं उनके लिए क्या ये सारा नियम है कि उनके घर में भी कोई ट्रेंड होना चाहिए, उनके यहाँ भी B.Ed पास होना चाहिए? उनके लिए यहाँ कोई इस तरह का कोई मतलब लाइन नहीं है, लाइन उसके लिए नहीं खींचा गया है। उनके योग्यता आधारित है कि जिस तरह का योग्यता रखता है उसी तरह उनको अनुकंपा का लाभ मिल जाता है। अगर वो मैट्रिक पास है तो क्लर्क बनते हैं, अगर उसके अलावे अगर कहीं पर है तो उनको एडजस्ट किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि उनको ट्रेनिंग करके और टेट पास करके उनको शिक्षक ही बनाया जाए। बहुत सारा का बाल बच्चा जो है सो मतलब क्लर्क बना। आप लोग चाह रहे हैं कि अनुकंपा पे जैसे दूसरा विभाग में भी हो जाए? बिल्कुल इसी विभाग में हो जाए ना, लेकिन हमको इस तरह का आधार नहीं दिया जाए। बहुत बिहार दे रहा है अनुकंपा, लेकिन इस तरह का अनुकंपा जो इतना कड़ा और जटिल अनुकंपा जो आप दे दिए, जब आपको लाभ ही नहीं मिल रहा है तो अनुकंपा लेने का और ढिंढोरा पिटने का क्या फायदा है? बताइए। वाकई 8 महीने में लोगों की मृत्यु हुई है। 1 जनवरी से हम लोग को जनवरी को नियमावली पारित हुआ और उसके बाद देखिए ये 10वां महीना चल रहा है, 60 साथियों की मृत्यु हुई। और हाल फिलहाल शिक्षा मंत्री के विधानसभा के क्षेत्र परसों ही उगन महतो जी का देहांत हुआ, वहां पर खुद शिक्षा मंत्री 9 बजे रात गए, स्थिति को देखा, बिल्कुल दुखद स्थिति थी और उसको अनुकंपा लाभ नहीं मिलेगा। ये दुखद है, ये दर्द है, किसको सुनाएंगे, किसको सुनावें? सरकार कह रही है कि आकलन परीक्षा एक ऐसा है, आप लोग को मतलब आकलन परीक्षा 4 लिया जाएगा, 4 में पास कर गए किसी एक में तो आप मतलब सहायक शिक्षक तो हैं ही, मतलब शिक्षक बनेंगे, नहीं भी हैं तो भी
पारा रहेंगे। बोला इसको भयभीत कर रहा, कुछ लोग भ्रमित कर रहा, टीचर लोग समझ नहीं पा रहा। ये उनके फायदे का चीज़ है, कोई घाटा नहीं। फायदे का तो चीज है सर, लेकिन इसको टाला जा रहा है। ये हम लोग को बोला गया कि जून में होगा, हम लोगों को बोला गया कि अपना सर्टिफिकेट का जांच का पैसा दीजिए, हम लोग सब लोग दे दिए। आज कितना हो गया, अक्टूबर भी, अब नवंबर आने वाला है, अभी तक हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। कितना दिन तक हम लोग पार होते जाए, सिलेबस नहीं निकाला है कि क्या हम लोग को पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इस तरह तो हम लोग के साथ मजाक करा जा रहा है। अब आप लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? हाँ, परीक्षा देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन लो तो ले ही नहीं रही है सरकार। सरकार ये गेंद को फेंकती है पदाधिकारी के पास, पदाधिकारी फेंकती है मंत्री के पास। तो हम लोग मजाक हो गए, हम लोग उल्लू हैं यहाँ के। पारा टीचर हम लोग खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहे, क्या आपके बारे में, क्या सरकार के बारे में, और क्या हमारा झारखंड के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे जब हम ही लोग को नहीं मिल रहा है न्याय। तो किस चीज़ से आप लोग को आपत्ति है? आप लोग चाह रहे हैं कि ये जो आकलन परीक्षा वो जल्द हो जाए, या कुछ और भी डिमांड है? देखिए, 11 दिसंबर और 14 दिसंबर को हम लोग का नियमावली मिला, उसमें समझौता हुआ था कि आकलन परीक्षा 100 अंक का हो। अभी जेक वहाँ पर हम लोग को निकाल दिया है कि 200 अंक प्राइमरी और मिडिल के लिए 250 अंक का। अच्छा, उस क्राइटेरिया के में हम लोग टेट का लेवल का ये लोग सिलेबस दे रहा है। जेक का कहना है हमारे नियमावली 100 अंक का था बिहार के आधार पर, तो हमको आकलन 100 अंक का लिया जाए और जितने भी हमारे पूरे प्रदेश के सहायक प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं उनको अविलंब भरने के लिए दिया जाए। क्योंकि प्रशिक्षित लोग इतने सारे टीचर हैं जिसका खुल ही नहीं रहा है, जांच के नाम पर उसको रोका जा रहा है, ये ना किया जाए, उनको अविलंब जांच किया जाए। क्योंकि जितने भी प्रखंड स्तर से है सारे टीचर अपने जो भी चीज़ें मांगा गया सर्टिफिकेट का सारे चीज़ दे दिया। अब वेरिफिकेशन का काम शिक्षक का नहीं है, वो यहाँ के विभागीय अधिकारी का काम है। उसको अविलंब पूरा करके सभी प्रशिक्षित को आकलन में बैठाया जाए और उसको अविलंब लिया जाए, और 100 अंक का जो नियमावली में दिया है वो 100 अंक का आकलन हो और हम सभी प्रशिक्षित शिक्षक को उस आकलन परीक्षा में बैठाने की कोशिश किया जाए। सरकार, यही हमारी मांग। जैसे अभी टोटल पारा शिक्षक कितने थे? 49,000 हैं प्रशिक्षित, टोटल 62,000 शिक्षक हैं। टोटल 62,000, 49,000 आप लोग ट्रेंड हैं? ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं। प्रशिक्षित जी जी। चाह रहे हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए आकलन? जी जी बिल्कुल। एक एग्ज़ाम की बात तो है ही। 14 दिसंबर को जो समझौता हुआ था, समझौता में जो भी बिंदु आई थी, आकलन परीक्षा लिया जाएगा, बिहार के तर्ज पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। सबसे पहले आकलन परीक्षा के संदर्भ में कहना चाहेंगे कि बिहार के तर्ज पे 100 नंबर के एग्ज़ाम की बात हुई थी, जैक ने 200-250 की परीक्षा लेने की बात है। और आज सर्टिफिकेट हम लोगों ने अपने सेवा काल में 10 बार जमा कर चुका है, हाल फिलहाल भी जमा किए, ड्राफ्ट भी दिए, सर्टिफिकेट जाँच आज तक नहीं हो पाया, जिसके कारण 7 अक्टूबर की तिथि को विस्तारित करते हुए 31 दिसंबर तक किया गया। हम लोगों का परीक्षा एक्सटेंशन हो रहा है, हम लोग एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट आएगा, एक आकलन परीक्षा में ये समस्या है। दूसरी बात है कि जो समझौता की अन्य बिंदु थी, सेवा पुस्तिका नहीं मिल रहा। ईपीएफ था कि मुख्यमंत्री जी की सहमति के उपरांत ईपीएफ की सुविधा दिए, वो भी नहीं मिल रहा। अनुकंपा जो सबसे वाइटल पॉइंट है कि अनुकंपा की हम लोगों को अनुकंपा दिया गया। नियमावली लागू होने के बाद 60 सहायक अध्यापकों की मृत्यु हो चुकी है, एक को भी अनुकंपा का लाभ न मिला है न आगे। तो सरकार, ये हम जानना चाह रहे हैं, विभाग के अधिकारी ऐसा परेशान कर रहे हैं नियम कानून नया नया बना के ताकि आप लोग विरोध करें, या उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि समझौता क्या हुआ? हर कदम कदम पे हमारे साथ झांसा कर दिया जा रहा है, कैसे बेवकूफ़ बनाए, कैसे उलझा कर रखे, ये सारा सब हो रहा है। ये सब हेमंत सरकार के लिए हानिकारक हो रहा है। हम तो समझते हैं कि सरकार कर रही है, लेकिन ये सारा का सारा जो हो रहा है अधिकारी जानबूझ करके हम लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। कोई जो मामला है नियमावली बना है भाई, तो दीजिए उसको, सारा मामला जमीन पे लाइए, नहीं हो रहा है। आकलन के नाम पर इतना झमेला खड़ा कर दिया कि कोई दे भी नहीं पाएगा। पता नहीं आने वाला समय हम लोग के लिए बहुत संघर्षमय होगा। ये सरकार के लिए और सरकार बैठे मंत्री के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि शिक्षक यहाँ आक्रोश में अब आ गए। नहीं, आकलन बोला गया था कि आपका सर्टिफिकेट का जांच होगा, तो उस समय मानदेय नहीं मिल रहा था, आप लोग का जो पेमेंट था। फिर उसके बाद सीएम ने कहा कि नहीं, उन लोगों को दे दो, तो क्या आप लोग को मिल रहा है वो पैसा? नहीं, पैसा हम लोग का बहुत परेशानी हुआ। हम लोग मुख्यमंत्री से, मंत्री से, सचिव से मिले, तो पैसा तो हमारा मिल गया क्योंकि काम किए थे, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ। जांच नहीं, बताइए, जांच कोई पैसा जमा कर दिया? पैसा, सर्टिफिकेट सब जांच करा दिया गया है। अधिकारी जांच नहीं करे, बताइए किस पर कार्रवाई होना चाहिए? अधिकारी पर कि हम पर? पेमेंट हमारा बंद हो रहा है, बच्चे हमारे भूखे मरेंगे ना, उसको क्या, वो तो मजा ले रहे हैं। जैक का जो अभी जैक कह रहा है कि हम 250 का एग्ज़ाम लेंगे और 200 का एग्ज़ाम लेंगे,
तो उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल कैसे संतुष्ट रहेंगे। बिहार के तर्ज पर 100 नंबर 100 बार, आप लोग भी शायद वहाँ मौजूद होंगे, 100 बार बोला गया कि बिहार के तर्ज पर एकदम सिंपल हम आप लोग जो सो तैयार, जिस तरह से बिहार पूछा है 100 नंबर का पूछेंगे, आप लोग आकलन में एकदम पास करिए, आप लोग जो है सो आगे बढ़ जाइए। जिस तरह से बिहार अब है कि अब 200-250 अचानक हम लोग को मिलता है कि 200 परीक्षा और 250 का अंक का 6 to 8 के लिए। बताइए, सीटेट होता है 150 नंबर का, टेट होता है 150 नंबर का, एन परीक्षा होता है 150 नंबर का, समय है 3 घंटा और हमको 200 नंबर के लिए 2 घंटा समय मिल रहा है। आप जरा सा बताइए कि कहाँ हमको ये 15 सेकंड एक क्वेश्चन पर नहीं मिल रहा है। ये शिक्षा मंत्री से को भी अवगत करा दिए हैं। या बताइए, इस तरह हम लोग के साथ ये दादागिरी नहीं है। अभी आकलन के नाम पर पैसे की वसूली हो रही है, आकलन के नाम पर जो है सो जांच के नाम पर, प्रमाण पत्रों की जज के नाम पर पारा शिक्षकों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दोहन किया जा रहा है। हम लोग पदाधिकारी के साथ मिल करके या अपना समय दे करके और हम लोग सब जाँच करवा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए जो शिक्षक नहीं है या मंत्री आपको देख रहे हैं, उनको क्या समझ में आया कि 250 का अंक का एग्ज़ाम लेना और 100 अंक में क्या अंतर है? सिर्फ अंक का या सिलेबस में भी अंतर हो जाएगा या कुछ और अंतर? कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कि मान ली इस राज्य में सीटेट भी होता है, केंद्र का जो है 150 नंबर का, टेट होता है 150 नंबर का। हम सुपर टेट दे रहे हैं क्या? आकलन के नाम पर आप सुपर टेट हमको क्यों ले रहे हैं? 250 नंबर, 200 नंबर, ये मेरे साथ नहीं है, नाइंसाफी नहीं है सरकार की। क्या एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है जो बिहार में था, मतलब बिहार में नहीं? बहुत सारा कुछ जोड़ा गया है जो हम कहें तो पूरा शाम तक आपका हम बीत जाएगा, लेकिन बहुत सारा कुछ जोड़ा गया जो हम लोग के लिए हानिकारक है। आपको हम कहेंगे कि इस विषय पर आपको पूछेंगे तो हमको लगे भाई हम इसको पढ़ना होगा, लेकिन कोई विषय नहीं, कोई सिलेबस नहीं आपको। अब आप लोग के पास है कोई टाइम, पता है कि इतने समय में सरकार एग्जाम ले लेगी? इसी के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार के साथ अल्टीमेटम देंगे कि इतना दिन तक परीक्षा अगर हमारा नहीं लीजिएगा तो फिर हम विरोध होगा। ये पीएससी का एग्जाम आप लोग अपने तरफ से कोई टाइम दे रहे हैं क्या सरकार को कि इतने टाइम में आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई कर लेना होगा, इतने टाइम में एग्जाम ले लेना होगा? एकदम बिल्कुल, हम लोग 5 नवंबर तक उनको टाइम दे रहे हैं कि 5 नवंबर तक हमको जो है सो एकदम आकलन जांच करा लीजिए। प्रमाण पत्रों की जांच शुल्क हम जमा कर दे रहे हैं और कर दिए हैं, और कर देने के यहाँ तक की जाँच हो गया है। 1 महीना पहले जो जाँच हो गया उसका पोर्टल नहीं खुल रहा है सर, हम लोग परेशान हैं, पोर्टल नहीं खुल रहा है। हमारा जांच हो चुका है 2 महीना पहले, वहां से जिला से भेज दिया है परियोजना, लेकिन हम लोग का पोर्टल नहीं खुल रहा है। मतलब हम लोग एकदम मानसिक रूप से एकदम त्रस्त हैं, एकदम पागल हो गए हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब किसके पास जाएं? लास्ट में हम सरकार से ताल मिलाकर चले। सरकार के एकदम नियमावली को लिए, जो नियमावली में वेतनमान नहीं दिए वो बोल दिए कि हम यहाँ पर हम नहीं दे सकते हैं। अभी हमने मान लिया, मान करके नियमावली को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और सरकार को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा किए। उनका हर जगह हम लोगों ने माला पहनाया, जय जयकार किया 2 कदम आगे बढ़ करके। लेकिन सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? हम तो कह रहे हैं कि जो आपने सहमति बनाया, जो लिखित नियमावली आपने दिया है, अब उसको तो दे दीजिए, आप उसको तो दे दीजिए। और आप कहिएगा कि शिक्षक आंदोलन करते हैं, शिक्षक कभी आंदोलन नहीं करते हैं सर, नापसंद करते हैं, लेकिन हमको आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि भाई वेतनमान लागू नहीं होगा, ठीक है, और उसको लेकर कोई टीचर लोग भ्रम फैला रहा है कि वेतनमान देना होगा, बोला वो संभव नहीं है। अब क्या समस्या? देखिए सर, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार झारखंड सरकार ने सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2021 को दिया कि भाई आप एक आकलन परीक्षा दीजिए, हम उस नियम को फॉलो कर लेंगे और हमका जो आपका मांग है पूरा करेंगे। हम लोग तैयार हैं। हम सरकार को स्वागत करते हैं कि हमारा नियमावली 18 वर्षों तक नहीं था। ये सरकार को मैं बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि हमें नियमावली मिली, लेकिन उसमें 4 बिंदु और शामिल है कि आपको हम सर्विस बुक दे देंगे, ये पीएफ से जोड़ देंगे, कल्याण को से जोड़ देंगे। ये काम कर लेना था। अब रह गया कि आकलन में कि जो परीक्षा की सहमति बनी थी 100 नंबर, उसमें रीजनिंग जोड़ दिया गया। मैं कहता हूँ कि मैं 18 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ, कोई 20 वर्षों से सेवा दे रहा है, तो सर कोई 2 साल नौकरी बचा, किसी के 1 साल बचा, किसी का पार्किंसन डिजीज है, हाथ हिलना, मान लीजिए अगर ए में मारने का तो बी में मारा जाएगा। तो सर ये समझ सकते हैं कि पार्किंसन डिजीज बहुत शिक्षकों को है, ये समस्या समाधान गंभीर है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आकलन 100 नंबर का हो और सिंपल हो, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आरटी दोनों फॉलो हो जाए और हमारा वेतनमान का रास्ता क्लियर हो जाए। यही हमें कहने के लिए आज जमा है। और मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ सर आपके माध्यम से, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि मान लीजिए कि वेतनमान और ये सब एग्ज़ाम वगैरह तो गया, सरकार
तत्कालिक तौर पे क्या कर सकती थी जो नहीं कर रही है, और ऐसे कई लोग हैं जो रिटायर हो चुके, मतलब या रिटायर 2 साल में हो जाएंगे, उनको लाभ नहीं। 2 काम सरकार कर सकती थी कि हम लोग इतना पुराने और अनुभवी हैं, हम लोग को बिना परीक्षा को उनको वेतनमान दे देना चाहिए था। और दूसरा बात, जो हमारे साथी मर रहे हैं उनके लिए इतना ये कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन, उनको तो ऐसे ही देना चाहिए था नौकरी। क्या कर रही है सरकार? उनको हम लोग इसीलिए तो गद्दी पे बैठा है कि दूसरे लोग परदेसी हैं, आप तो हमारे देश के थे, हम लोग के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? हम इन्हीं चंद सब के साथ उनको चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जब काला झंडा हम लोग रघुवर सरकार को दिखाए थे, उसी तरह अगर आप हम लोग के साथ छल कीजिएगा और हम लोग का दिल तोड़िएगा तो आपको भी उसका सजा भोगना पड़ेगा। धन्यवाद। मतलब आप ये तो कह रही हैं कि सरकार डायरेक्ट चाहती तो समायोजन कर लेती, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं, ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, सब कुछ है, क्राइटेरिया। सर्विस बुक और ये सब क्या आपको क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं कर रहे हैं अधिकारी, या पीएफ का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग को नियमावली जब सरकार दी 11 दिसंबर और 14 दिसंबर को हमारी समझौता हुई, इस नियमावली में हम लोग को बोला गया था कि आपको सेवा पुस्तिका दिया जाएगा, आपको ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा, कर्मचारी भविष्य निधि से जोड़ दिया जाएगा, कल्याण कोष दे दिया जाएगा। उसको सरकार हम आपके माध्यम से बोले अविलंब हमको लागू करे और हमको दे। जो चीज़ वो वादा की है, हमको नियमावली दी है, उसको अविलंब लागू करे। आखिरी सवाल है, आगे आप लोग का राह क्या है? सरकार को अल्टीमेटम देंगे हम लोग। तो आप लोगों ने दे दिया 5 नवंबर तक का डेट। आगे क्या, अगर नहीं फिर भी सरकार इसके लिए हम लोग सभी साथी बैठे हुए हैं कि हम लोग आगे क्या करेंगे, और हम लोग निर्णय जब होगा तो आपको जरूर अवगत कराएंगे। हम लोग अभी जो हम लोग निर्णय के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर आप लोग आंदोलन जरूरत पड़ेगा तो करें जी। अगर पेट में भूख रहेगा तो हम कहीं चिल्लाएंगे ही। मेरे अंदर भूख है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमको जाना ही पड़ेगा सरकार के विरोध में। सरकार से मैं ये मांग करता हूं सर कि जिस तरह से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की बात चल रही है, हमको लगता है 2024 समाप्त हो जाएगी और सभी सहायक अध्यापक का प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाएगी। जिस तरह से शिथिल प्रक्रिया चल रही है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक घोषणा पत्र सभी अध्यापक से ले लिया जाए और तत्काल जो है आकलन परीक्षा में बैठाया जाए। जिसकी फर्जी पाया जाएगा सर्टिफिकेट, उसको उस पर कार्रवाई करे सरकार। अब ये शिक्षकों को लग रहा है कि सरकार ने इनके साथ छलावा कर दिया। कह रहे हैं कि जो हमारे साथ लिखित समझौता हुआ था, हम उन सारे नियमों शर्तों को मानते हैं, लेकिन वो धीरे प्रोसेस ना हो। सरकार फटाफट या तो जांच करा ले सारे डिग्रियों का, सारे सर्टिफिकेट का, टीचर का, या फिर इनसे एफिडेविट ले ले कि भाई हमारा सारा प्रमाण पत्र सही है, भविष्य में अगर कभी भी गलत पाया जाएगा तो हम कार्रवाई झेलने के लिए तैयार होंगे। और बोल रहे हैं कि आकलन परीक्षा भी ले ले, लेकिन आकलन परीक्षा में भी एक लोचा है। लोचा ये है कि पहले इनसे समझौता हुआ था वो 100 नंबर का हुआ था, किसी का 6 to 8 का 200, अब वो 200-250 हो गया। बोल रहे वहाँ भी जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। साथ ही अनुकंपा की जो शर्तें रखी गई है वो भी सरासर गलत है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in